हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सोप के बारे में पढ़ लिया था एंड सोपनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक है, सोपनिफिकेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि सोप की फॉर्मेशन कैसे होती है। हमने देखा था कि जो हाईली फैटी एसिड होते हैं, हाईली फैटी एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है? कास्टिक सोडा के साथ करवाई जाती है। तो सोपनिफिकेशन रिएक्शन से सोप की फॉर्मेशन होती है। एक बार सोपनिफिकेशन रिएक्शन में फिर से बता देता हूं आपको, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो हाईली फैटी एसिड की यदि मैं बात करूं तो CH3COOR, ठीक है, यहां इस तरह हाईली फैटी एसिड का फॉर्मूला होगा। फिर देखो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हाईली फैटी एसिड को अपन इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे कि यदि अपने पास यहाँ दे रखा हो CH2COOR, ठीक है, तो इधर कार्बन एक में जोड़ दूँ, इधर एक और कार्बन जोड़ूँ, इधर यहाँ पे वैलेंसी पूरी हो रही है COOR, यहाँ क्या आ जाएगा CH2, यहाँ CH_COOR। ठीक है, कास्टिक सोडा के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो कास्टिक सोडा के 3 मॉलिक्यूल लेंगे अपन। तो यहाँ क्या होगा, ये जो RCOO है, RCOO, ये 3Na पार्टिकल के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ क्या बनता है 3RCOONA। ठीक है, इसी को ही क्या बोला जाता है, सोप बोला जाता है। और इसी के साथ जो को प्रोडक्ट होता है, को प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। वो कैसे बनेगा, देखो ये पूरा मॉलिक्यूल निकल चुका है यहाँ से आयन, यहाँ 3Na निकल चुका है, यहाँ क्या बचा CH2 बचा, CH2 के साथ ये OH कनेक्ट होगा, फिर यहाँ क्या होगा CHOH और क्या होगा CH2OH। इसको क्या बोला जाता है, ग्लिसरॉल बोला जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास का हमने डिस्कस किया है। अब अपन सोप की और डिटर्जेंट की कंपैरिजन देखते हैं कि सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखें, जो सोप होती है वो केवल सॉफ्ट वाटर में क्या करती है, सॉफ्ट वाटर में ही क्या करेगी, क्लीनिंग प्रोसेस करेगी। ठीक है, क्लीनिंग प्रोसेस जो होगी वो किस में होगी, ओनली सॉफ्ट वाटर में होगी। ठीक है, जबकि जो डिटर्जेंट होगा अपना वो क्या करेगा, सॉफ्ट वाटर में भी करेगा प्लस हार्ड वाटर में भी करेगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो सॉफ्ट वाटर होता है, ठीक है, और जो हार्ड वाटर होता है उसमें डिफरेंस क्या है, पहले ये देखते हैं। तो हार्ड वाटर जो होता है उसमें मैग्नीशियम आयन और क्या होते हैं, कैल्शियम आयन कंटेन होते हैं। ठीक है, अब जब अपन सोप की रिएक्शन इससे करवाएंगे, जैसे सोप का फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया, RCOONA। ठीक है, यही बना था, पिछली क्लास में हमने डिस्कस भी कर लिया था ये कि RCOONA है, तो इससे क्या बोला जाता है, हाईली फैटी एसिड का क्या हो जाएगा, सोडियम सोल्ट हो जाएगा। तो ये जो R है ये क्या होती है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहां अपन बात करें तो जैसे ये स्टेरिक एसिड की चेन हो सकती है, ओलिक एसिड की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन जब अपन वाटर से करवाएंगे, जब हार्ड वाटर में सोप की रिएक्शन करवाई जाएगी तो उसमें जो Mg+2 है, उसमें जो Mg+2 है वो क्या करेगा, इस Na को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे क्या बना देगा, RCOO का ट्वाइस और क्या आ जाएगा, Mg आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। यानी कि हार्ड वाटर में क्या होता है, जो मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन होते हैं वो क्या कर देते हैं, जो सोडियम आयन है उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। एक बार और देखते हैं अपन, Na है अपने पास, और यदि कैल्शियम आयन कंटेन है, ठीक है, कैल्शियम Ca आयन कंटेन है, तो यहां होगा क्या, यहां होगा RCOO का ऑल ट्वाइस आ जाएगा और कैल्शियम आयन यहाँ पे सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा और 2Na+ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी मैं 2 लगा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह ये रिएक्शन चलती है। उसी के कारण क्या होता है,
ये जो लॉन्ग चेन ऑफ या फिर फैटी एसिड जो हैं उनका क्या बनता है, यहाँ पे कैल्शियम सोल्ट बनता है। ठीक है, फैटी एसिड का क्या बनता है, कैल्शियम सोल्ट बनता है। ये क्या होता है, ये जो है, ये जो आयन, ये सोल्ट जो बन रहा है, ये सोल्ट वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, वाटर में जब डिजोल्व नहीं होगा तो वाटर के साथ ये रिएक्शन भी नहीं करेगा। ठीक है, और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो ये क्लीनिंग प्रोसेस भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्या बनाते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के फैटी एसिड के सोल्ट बनाते हैं। ये क्या होते हैं, हार्ड, ये कोई भी वाटर जो होता है उसमें डिजोल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और डिजोल्व नहीं हो पाएंगे तो ये पर्सिपेटेड नहीं होंगे। ठीक है, पर्सिपेटेड नहीं होंगे तो क्लीनिंग प्रोसेस भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ आई बात। तो ये चीज अपने को लिखनी है। अब इसी चीज को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिटर्जेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो आगे पढ़ते हैं अपन डिटर्जेंट के बारे में। क्या होता है डिटर्जेंट, देखिए डिटर्जेंट जो होते हैं उसका यदि केमिकल फॉर्मूला अपन देखें तो डिटर्जेंट क्या होते हैं, ROSO3 माइनस, और यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, Na+ कनेक्ट हो जाएगा। समझ आई चीज। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सोडियम, ये क्या हो गया, सोडियम हो गया, और इसको क्या बोला जाता है, एल्काइल बोला जाता है। ठीक है, और ये SO3 और ये O है, ये क्या बन रहा है, SO4 बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम एल्काइल सल्फेट हो जाएगा, सोडियम एल्काइल सल्फेट। ठीक है, एक और अपन देखें, ये डिटर्जेंट का केमिकल फॉर्मूला है ROCO3 माइनस Na। जैसे अभी हमने सोप का देखा था, सोप का क्या होता है, सोप का होता है RCOONA। ठीक है, जो लॉन्ग चेन वाले लॉन्ग कार्बन चेन वाले जो फैटी एसिड हैं उनका क्या होता है, सोडियम सोल्ट होता है। ठीक है, और अपन बात करें डिटर्जेंट के फॉर्मूले की तो डिटर्जेंट का फॉर्मूला क्या होता है, RC6H5SO3 माइनस, और क्या आ जाएगा, Na+ आ जाएगा। ठीक है, यहां कुछ भी अंतर नहीं हुआ है, O की जगह क्या लगा है, C6H5 लगा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा सोडियम एल्काइल का क्या आ जाएगा, एल्काइल आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहां पे ये जो C6H5 जुड़ा है, C6H5, तो देखो C6H6 जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है बेंजीन का। किसका होता है, बेंजीन का। ठीक है, वहां बेंजीन में से एक हाइड्रोजन क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ है, और यहाँ पे देखो C6 का तो C6 है, एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया तो क्या आ गया, हाइड्रोजन 5 आ गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम, R का क्या हुआ, एल्किल, और C6H5 को क्या बोलेंगे अपन, बेंजिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सल्फोनेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सल्फोनेट, या फिर अपन बोल सकते हैं सल्फेट। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, बेंजीन के केमिकल, डिटर्जेंट के केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम होंगे। ठीक है, सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करवा देता हूं, R, यहाँ पे देखो ये सोप का फॉर्मूला क्या होता है, RCOONA होता है, और यदि डिटर्जेंट की बात की जाए तो ROSO3 माइनस, और क्या आएगा, Na+, और क्या होगा, R इसकी जगह C6H5SO3, बहुत ईजी है, माइनस आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, Na+ आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होंगे, अपने डिटर्जेंट के केमिकल स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, अब यहाँ होता क्या है, जब ये जो रिएक्शन है जब हार्ड वाटर के साथ होती है, ठीक है, तो वही ये काम होगा जैसे मैंने लिखा ROSO3, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, माइनस लिखा था, और क्या लिखा था, Na+। तो यहां भी मैग्नीशियम आयन होगा, भाई हार्ड वाटर में मैग्नीशियम आयन होता है। ठीक है, हार्ड वाटर कंटेन
मैग्नीशियम आयन। तो ये भी मैग्नीशियम आयन क्या करेगा, इस सोडियम आयन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो क्या बनाएगा, SO3 माइनस, ठीक है, और क्या बना देगा, Mg+2। अब ये जो आयन बन रहा है ये क्या होगा, सोल्यूबल होगा, सोल्यूबल इन वाटर। यदि सोल्यूबल इन वाटर है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि ये जो सल्फोनेट जो बन रहा है इसका SO3 माइनस या सल्फेट जो बन रहा है वो यदि अपनी सोप वाला जो बन रहा था वो तो सोल्यूबल नहीं था और ये सोल्यूबल है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पर्सिपेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या कह सकता है, अपन कह सकते हैं पर्सिपेटेड इन वाटर। ठीक है, तो इस तरह क्या करता है, ये जो आयन बनता है वो पर्सिपेटेड हो जाता है और पर्सिपेटेड होके क्या करता है, क्लीनिंग प्रोसेस को कर देता है। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो अपने सोडियम आयन है, ठीक है, सोडियम आयन ऑफ दीज डिटर्जेंट गेट्स सब्सटीट्यूटेड बाय द कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन से क्या होते हैं, सब्सटीट्यूट होते हैं। एंड मैग्नीशियम आयन ऑफ द सोडियम एल्काइल इज फॉर्म्ड। मैग्नीशियम आयन बनता है। ठीक है, दीज सल्फोनेट आयर, जो ये सल्फोनेट सल्फेट जो होते हैं, ठीक है, सल्फोनेट जो साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर में। और जब सोल्यूबल हो रहे हैं वाटर में तो ये क्या होते हैं, पर्सिपेट हो जाते हैं। किसकी तरह, पर्सिपेट नहीं होते हैं, सोल्ट की तरह। ठीक है, आई बात समझ में। तो वहां पे क्या होती है, क्लीनिंग प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं जो सोप की जो क्लीनिंग प्रोसेस होती है और उसमें जो मिसेल फॉर्मेशन होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। मिसेल फॉर्मेशन, ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो यहां पे मिसेल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। मिसेल में क्या होता है, देखो सबसे पहले जब कोई भी सोप को C6H, यहाँ पे देखो C17 होगा, ठीक है, H क्या होगा 35, COONA, इसको वाटर में जब डाला जाता है तो वाटर में डालने पे ये क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। C17H35 COO माइनस और क्या आ जाता है, Na+ आ जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ जो ये बन रहा है C17H35 और COO माइनस, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो अपना क्या है, यहाँ पे लॉन्ग अपना चेन पार्ट है। ठीक है, और एक ये क्या है, पोलर पार्ट है। ठीक है, आई बात समझ में। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये वाला पार्ट तो क्या है, पोलर पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है C17H35, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, COO माइनस लिख सकते हैं। समझ आई चीज। तो ये होगा, ये तो क्या हो जाएगा अपना R हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, COO माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है अपना, हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। और पोलर पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है कि ये क्या होता है, जो हाइड्रोजन जो अपना H2O है उससे क्या होता है, फोबिक यानी कि उससे रिपल्सन करने वाला होता है। ठीक है, और हाइड्रोफिलिक का मतलब है ये H2O से क्या करने वाला है, अट्रैक्शन करने वाला है। यानी कि ये तो किस तरफ रहता है, H2O की तरफ रहता है। ठीक है, बाहर की तरफ रहता है। ये क्या होगा, आउटसाइडर होगा, और ये क्या होगा, इनसाइड होगा। समझ आई बात। अब देखो मिसेल किस तरह बनती है उसके बारे में देखते हैं। देखो जब भी अपन क्या करते हैं, जो जैसे कि हमने साबुन को डिजोल्व किया वाटर में, तो वहां पे क्या होता है, Na+ तो पहले ही क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड होके बाहर निकल जाता है। अब जो पार्ट बचता है
ये हाइड्रोकार्बन क्या है, टेल है, और इससे क्या जुड़ा होता है, पोलर पार्ट जुड़ा होता है। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन जो टेल है ठीक है, ये क्या होती है, हाइड्रोकार्बन टेल जो होती है विच इज हाइड्रोफोबिक, जो कि क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। वो क्या होती है, इनसाइड की तरफ होती है। ठीक है, आई बात समझ में। COO माइनस क्या है, पोलर पार्ट है, जो कि क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। तो दीज हाइड्रोकार्बन टेल एंड दीज पोलर पार्ट्स आर अरेंज्ड such that hydrocarbon part inward and negative charge polar end is outward। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो यहां पे ये इनवर्ड में आ गया, ठीक है, और COO माइनस का आ जाएगा, जो पोलर पार्ट है वो आउटवर्ड में आ जाएगा। यहां भी ये इनवर्ड में आ गया, हाइड्रोकार्बन टेल क्या आ जाएगी, इनवर्ड में आ जाएगी, और ये कहाँ आ जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी। यहां भी हाइड्रोकार्बन टेल जो है वो कहाँ आ जाएगी, इनवर्ड में, और ये कहाँ आ गया, बाहर की तरफ। हाइड्रोकार्बन टेल अंदर की तरफ इनवर्ड आ गई, और COO माइनस बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ। तो इस तरह क्या बनती है, मिसेल की पूरी फॉर्मेशन बनती है। ये क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ COO माइनस पोलर, ये क्या होगा, COO माइनस। और यहां पे कोई भी अपना जैसे ऑयल वगैरह है, ठीक है, ये इस तरह यहाँ पे कपड़े पे रहता है। तो कपड़े पे, क्लॉथ पे जो भी ऑयल की बूंद है, उस पे जो उसका जो फिलिक पार्ट है वो कौन होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। ये हाइड्रोकार्बन क्या करता है, उस ऑयल को, उस गंदगी को क्या करता है, बाहर की तरफ क्या करता है, खींचता है। समझ आई बात, ठीक है। और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस जो बनती है उसे क्या बोला जाता है, मिसेल फॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज जो होती है आर नॉट सोल्यूबल इन द वाटर। ये जो इम्प्योरिटी है, ये ऑयल जो है या कुछ भी गंदगी है, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है, बट दीज आर सोल्यूबल इन द हाइड्रोकार्बन। ये जो इम्प्योरिटीज होती है वो सोल्यूबल होती है हाइड्रोकार्बन में। तो ये जो हाइड्रोकार्बन टेल वाला जो पार्ट है, हाइड्रोकार्बन टेल वाला जो पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन टेल पार्ट क्या करता है, इस ऑयल को क्या करता है, खींचता है, ठीक है, बाहर की तरफ। क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन टेल इसको क्या कर सकती है, डिजोल्व कर सकती है, अपने आप में क्या कर सकती है, मिला सकती है। ठीक है, क्योंकि ऑयल की क्या नेचर होती है, ये वाटर में तो मिलता नहीं है, बट हाइड्रोकार्बन इसकी खुद की नेचर का होता है, ये इसमें क्या हो सकता है, घुल सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। इन क्लीनिंग सोप मोलिक्यूल फ्रॉम मिसेल अराउंड इम्प्योरिटीज, ये जो क्लीनिंग की प्रोसेस होती है, जो सोप के मॉलिक्यूल हैं वो उस गंदगी के चारों ओर किस तरह अरेंज हो जाते हैं, मिसेल की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोकार्बन पार्ट अट्रैक्ट इम्प्योरिटीज। हाइड्रोफिलिक जो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, वो क्या करता है, इम्प्योरिटीज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सो इम्प्योरिटीज इज सराउंडेड बाय द हाइड्रोफोबिक पार्ट, और अपन क्या कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन टेल द्वारा क्या हो जाता है, सराउंडेड हो जाता है। ठीक है, अब अपन क्या कह सकते हैं, हाइड्रोफिलिक जो पोलर पार्ट है, भाई हाइड्रोफोबिक का तो हमने देख लिया। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जो कि वाटर से तो क्या करता है, फोबिक होता है, और इस इंप्योरिटी से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो देखो वाटर तो क्या है, बाहर की तरफ है, तो ये बाहर की तरफ तो पोलर पार्ट है, और अंदर की तरफ क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑयल की तरफ क्या रहता है, अट्रैक्ट रहता है। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ आ गया हाइड्रोकार्बन पार्ट पूरा। अब ये हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑयल को तो क्या कर लेता है, खुद में डिसोल्व कर लेता है। अब ये हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है, ये क्या करता है, दिस हाइड्रोफिलिक पार्ट विल अट्रैक्ट वाटर। ये क्या करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है, एंड वोल इम्प्योरिटीज इज पुल्ड इन द वाटर। और यहां से जो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो इम्प्योरिटी को यहां से डिसोल्व करता है, उसको ये पोलर पार्ट क्या कर देता है, पूरा का पूरा उस इम्प्योरिटी को
पुल्ड कर देता है, यानी कि उसको मिला देता है इन वाटर, पानी में मिला देता है। समझ आई बात? ऑल मिसेल आर नेगेटिव चार्ज सो दे डू नॉट प्रेसिपिटेट। ये जो पूरी की पूरी जो मिसेल है ये किस तरह की है, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मिसेल किस तरह का होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, देखो COO-, ठीक है। अब अपन चीज करते हैं, ये चीज पूछी जाती है कि मिसेल जो है या फिर जो साबुन जो है, सोप जो है, वो सॉफ्ट वाटर में ही काम क्यों करती है? क्योंकि हमने देख लिया कि उसमें सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, Na+ जो होता है वो अलग हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट बनता है, और क्या बनता है, पोलर पार्ट बनता है। हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या करेगा, इंप्योरिटी को क्या कर लेगा, खींच लेगा। ठीक है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन पार्ट इसको क्या कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है, और जो पोलर पार्ट है वो उसको क्या कर देगा, वाटर में पुल कर देगा। इस तरह इंप्योरिटीज कपड़े से हटके कहाँ चली जाती है, वाटर में चली जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये तो हमने देख लिया कि भाई डिटर्जेंट में ये सब चीजें होती है। ये सब चीजें होने के कारण यहाँ पे जो मिसेल है, मिसेल बनती है, और मिसेल पूरी की पूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, मिसेल पूरी की पूरी क्या होती है, नेगेटिव, और नेगेटिव होने के कारण ये पर्सिपेट नहीं होती है। ठीक है, मिसेल होने नेगेटिव होने के कारण ये पर्सिपिटेट नहीं होती है। ठीक है, मिसेल क्या होती है, पूरी की पूरी नेगेटिव होती है, इसके कारण ये क्या होती है, पर्सिपिटेट नहीं होती है। जबकि अपन सोप की बात करें तो सोप को यदि मैंने हार्ड वाटर में मिलाया, तो अभी मैंने देखा था कि RCOO, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे Mg+2 है, ये क्या बनाएगा, RCOO का ओल ट्वाइस, और क्या आ जाएगा, Mg आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। यहाँ ऐसे कर सकते हैं Mg+ और ये माइनस। ठीक है, बट ये इस तरह नहीं होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड बनाता है, तो ये पूरा का पूरा ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये क्या है, अपना न्यूट्रल है। ये क्या हो जाता है, पर्सिपिटेट हो जाता है किसमें, इन वाटर। और जब पर्सिपिटेट हो जाएगा तो डू नॉट अलाउ टू क्लीनिंग प्रोसेस, क्लीनिंग प्रोसेस को ये अलाउ नहीं करता है। जबकि डिटर्जेंट में हमने क्या देख लिया, डिटर्जेंट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डिटर्जेंट में Mg+2 आयन भी बन गया यदि, है ना, फिर भी यहां पे क्या होगा, ये पर्सिपिटेट नहीं होगा, डू नॉट पर्सिपिटेट। ठीक है, समझ आई चीज, डू नॉट पर्सिपिटेट, तब क्या होगा, यहाँ पे ये अलाउ करेगा, अलाउ टू क्लीन इन हार्ड वाटर ऑल्सो। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये अपना पूरा चैप्टर था। अभी आज हमने क्या पढ़ा है, डिटर्जेंट के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, सोप के बारे में पढ़ा। ठीक है, और मिसेल की पूरी जो फॉर्मेशन है वो हमने पढ़ी। ठीक है,